नमो नमः विद्यार्थियों। आज मैं आपको संस्कृत के तुमुन प्रत्यय के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रत्ययों के विषय में बताया था और आज हम तुमुन प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके नियमों को जानते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, चलितुम चलने के लिए, हंसितुम हंसने के लिए। दूसरा है तुमुन प्रत्यय से मुंह के उ वर्ण की और नकार की इत संज्ञा एवं लोप हो जाता है तथा तुम शेष रहता है। अगला है कर्ता, जिस कार्य के निमित्त कोई कार्य करता है या क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे मोहनः भ्रमितुम उद्यानम गच्छति। तो उद्यान में जाने का निमित्त है भ्रमण करना अर्थात घूमना। तो यहाँ भ्रमितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मोहन रूपी जो कर्ता है वो घूमने के निमित्त उद्यान में जाता है, अतः निमित्तार्थक क्रिया भ्रम धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर भ्रमितुम शब्द यहाँ पर बना है। अगला है तुमुन प्रत्ययांत क्रिया एवं उसके साथ में आने वाली क्रिया का कर्ता एक ही होता है, जैसे भ्रमितुम उद्यानम गच्छति। तो भ्रमितुम और गच्छति दोनों जो क्रियाएं हैं उनका कर्ता एक ही है, मोहन ही है। तो इस तरीके से जो दोनों क्रियाएं होती हैं उनका कर्ता एक ही होना चाहिए। अगला है तुमुन प्रत्ययांत से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनकी रूप नहीं चलते, यानी कि वचन, लिंग, पुरुष आदि के आधार पर तुमुन प्रत्यय से बने शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका रूप यथावत ही रहता है। अगला नियम है इकारांत, ओकारांत, ऋकारांत धातुओं के स्थान में गुण आदेश होता है, अर्थात धातु में स्थित ई को ए, उ को ओ और री को अर आदेश होता है। अभी जब मैं आगे उदाहरण बताऊंगी तो ये आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि किस तरीके से ई का ए, उ का ओ, री का अर होता है। अगला नियम है जिस धातु की उपधा में ई, उ, री हो तो इनके स्थान पर भी गुण आदेश होता है, यानी कि धातु के अंत में जो वर्ण है उससे पूर्व में जो वर्ण है उसमें भी, उपधा में भी ई, उ, री होने पर यही नियम लागू होता है। इनके स्थान पर भी गुण आदेश होता है। जब आप उदाहरण देखेंगे आगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से गुण आदेश होता है। अगला नियम है यदि धातु के अंत में स्वर रहित वर्ण है तो इट का आगम होता है, जैसे हसितुम। तो यहाँ पर हस धन तुमुन प्रत्यय है, तो हस जो है वो स्वर रहित से, अंत में जो वर्ण है, धातु के अंत में जो स्वर रहित वर्ण है से, इसमें इट का आगम हो जाएगा। तो इट लगने से, इट का मतलब है ई लग जाएगा तो सी हो जाएगा हसी। से में ई लग गया तो सी हो जाएगा, तो हसी तुम शब्द बन जाएगा। ऐसे ही चल, ल में जो कि स्वर रहित वर्ण है धातु के अंत में, तो इसमें भी इट का आगम हो जाएगा, ई लग जाएगा तो चली तुम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें यदि धातु के अंत में स्वर रहित वर्ण है तो तुमुन प्रत्यय लगने से इट का आगम होता है। अगला नियम है आकारांत धातुओं में सीधे तुम जुड़ता है, जैसे दा धातु है तो इसमें अंत में आ है, तो इसमें सीधे ही तुमुन प्रत्यय जुड़ जाएगा दातुम।
अगला नियम है यदि धातु के अंत में मैं हो तो उसको नए आदेश हो जाता है, परंतु यदि मैं का पूर्व वर्ण समान वर्ग का हो तो नए नहीं होता है एवं इट का आगम होता है। आगे जब मैं उदाहरण बताऊंगी तो ये दोनों ही बातें स्पष्ट करूंगी कि किस तरीके से मैं को नए आदेश हो जाता है और समान वर्ग का होता है कोई पूर्व वर्ण मैं के तो फिर नए नहीं होता है। ये आगे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। अगला नियम है यदि धातु के अंत में न हो तो यह इसी रूप में तुम के साथ जुड़ जाता है, जैसे हन तुम, तो हन धन तुमुन, तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ऐसे कि ऐसे ही तुमुन प्रत्यय के साथ में ये धातु जुड़ जाएगी, हन तुम। अब इसके जो तुमुन प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको ये जो नियम है वे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे जी धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय लगाने पर जेतुम शब्द बनेगा जिसका अर्थ है जीतने के लिए। तो यहाँ पर जी लगा हुआ है और जेतुम हो गया है, इसका जी ई की मात्रा के स्थान पर ए हो गया है। तो जो मैंने अभी नियम बताया था कि ई उ और री को गुण आदेश हो जाता है, यानी कि ई के स्थान पर ए हो जाता है जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ई के स्थान पर ए होकर जे बन गया और जेतुम, और तुम प्रत्यय इसमें लग गया तो जेतुम शब्द बन गया। अब अगली धातु है विद। विद में भी यही नियम लागू हुआ है। विद यानी कि उपधा में, धातु की उपधा में अंतिम वर्ण से जो पहले का वर्ण है वह, इसमें भी ई लगा हुआ है तो इसको भी गुण आदेश हो गया है और ई के स्थान पर ए हो गया है तो वे बन गया है। और अंतिम वर्ण स्वर रहित है धातु का तो यहाँ पर ई इट का आगम होगा, ई लगेगा तो यहाँ पर द के साथ में ई लगने से दी बन गया तो वेदितुम, फिर तुम प्रत्यय लग गया तो वेदितुम शब्द निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है जानने के लिए। अगली धातु है श्रु और इसमें तुमुन प्रत्यय लगने से श्रोतुम शब्द बनेगा और इसका अर्थ है सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर कैसे ये श्रु का श्रो हो गया, तो यहाँ पर भी गुण आदेश हुआ है, ऊ के स्थान पर वो हो गया जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया था। तो श्रो होने से श्रो और तुम प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय का तुम जो शेष रहता है वो लग गया तो श्रोतुम शब्द बन गया। फिर अगला है क्रुद्ध धन तुमुन। यहाँ पर भी जो ऊ है क्रू का, क्रू में जो ऊ लगा हुआ है तो इसको ओ आदेश हो गया, गुण हो गया, यहाँ पे गुण आदेश हो गया तो ऊ के स्थान पर ओ होने से क्रो बन गया। और अंतिम वर्ण स्वर रहित है धातु का तो यहाँ पर इट का आगम हो गया और ई की मात्रा लग गई ध में तो क्रोधितुम शब्द बन गया जिसका अर्थ है क्रोधित होने के लिए। फिर है क्री। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से कर्तुम शब्द बना और इसका अर्थ है करने के लिए। तो क्री जो है इसमें री लगा हुआ है, री स्वर है तो इसके स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, अर गुण आदेश हो जाएगा जैसा कि मैंने नियम में बताया था। तो इसलिए कर्तुम शब्द बनेगा करने के लिए। फिर अगली धातु है स्मृ। इसमें भी री है लगा हुआ तो री के स्थान पर अर होगा और स्मर्तुम शब्द बन जाएगा स्मरण करने के लिए। फिर अगली धातु है दा। दा के बारे में बताया था मैंने आपको कि आकारांत धातु जब होती है तो उसमें सीधे से ही तुमुन प्रत्यय लग जाता है तो दा धन तुमुन बराबर दातुम देने के लिए। फिर है गम। गम धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा तो गंतुम
शब्द बनेगा जाने के लिए। तो मैंने बताया था कि जब धातु के अंत में मैं होता है तो उसको नए आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर मैं के स्थान पर नए हो गया है, तो गंतुम शब्द बन गया है जाने के लिए। फिर है हन धन तुमुन, और शब्द बना हंतुम और अर्थ है मारने के लिए। तो हन के स्थान पर सीधे से ही, जब मैंने बताया था नियम में कि जब नैक आता है धातु के अंत में तो वह यथावत ही रहता है और उसमें सीधे से ही तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पर हंतुम शब्द बन गया मारने के लिए। कुछ और उदाहरण देखेंगे जिनसे स्पष्ट हो सकेगा आपको। भ्रम धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लगने से भ्रमितुम शब्द बना, जिसका अर्थ है घूमने के लिए। तो यहाँ पर धातु के अंत में जो वर्ण है वह स्वर रहित है, इसलिए इट का आगम यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर मैं के साथ में ई लगने से मी बन गया और भ्रमितुम शब्द निर्मित हुआ है। फिर लिख धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर ली का जो ई है इसमें गुण आदेश हुआ है, तो इसलिए ई के स्थान पर ए हो गया और अंतिम वर्ण स्वर रहित है, तो यहाँ पर इट का आगम हो गया और ई की मात्रा लग गई, तो लेखितुम शब्द बना है, जिसका अर्थ है लिखने के लिए। फिर पा धातु है और तुमुन प्रत्यय लगेगा तो पातुम हो जाएगा। ये आकारांत है तो इसलिए आकारांत में सीधे से ही तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है, तो पातुम शब्द बना और जिसका अर्थ है पीने के लिए। फिर खाद धातु है, खाद धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से खादितुम शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है खाने के लिए। तो खाद धातु के अंत में स्वर रहित वर्ण है, तो यहाँ पर इट का आगम हो गया और ई की मात्रा लग गई दय में, तो खादितुम शब्द बन गया। इसी तरीके से रक्ष धातु और तुमुन प्रत्यय इसमें लगा, तो ये भी अंतिम वर्ण इसमें भी स्वर रहित है, तो इट का आगम हो गया, ई की मात्रा लग गई, तो रक्षितुम शब्द बन गया रक्षा करने के लिए, जिसका अर्थ होगा। फिर वध प्लस तुमुन, वध धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से वही स्वर रहित वर्ण है अंत में द, तो वदितुम हो गया, ई लग गया द में बोलने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम हो गया, ई लग गया पढ़ने के लिए। हस प्लस तुमुन, हसितुम, इसमें भी स्वर रहित वर्ण होने से ई लग गया, तो हसितुम शब्द बन गया। तो ज़्यादातर शब्द तुमुन प्रत्यय के इसी तरह के होते हैं जिनमें अंतिम वर्ण स्वर रहित होता है, तो इनमें ई का आगम हो जाता है और तुम जुड़ जाता है, तो भ्रमितुम, लेखितुम, वदितुम, रक्षितुम, हसितुम, इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। फिर है धाव धातु और तुमुन प्रत्यय लगा इसमें, तो इसमें भी इसी नियम के अंतर्गत धावितुम शब्द बन गया। तो अब आपको तुमुन प्रत्यय के नियम क्या हैं और उन नियमों के अनुसार शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक शब्द जो सबसे पहले इन उदाहरणों में लिखा हुआ है भ्रम प्लस तुमुन, भ्रम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इसमें मैंने नियम में बताया था कि मैं के स्थान पर न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नियम इसलिए लागू नहीं होगा। एक नियम मैंने यह भी बताया था कि यदि मैं से पूर्व समान वर्ग का शब्द है तो फिर मैं यथावती रहेगा, उसमें मैं के स्थान पे न नहीं होगा। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पर भ्रमितुम शब्द ऐसे कि ऐसे बन गया और अंतिम वर्ण जैसा कि है स्वर रहित, तो यहाँ पर इट का आगम हो गया और ई यहाँ पर लगा है। तो आपको तुमुन प्रत्यय के नियम समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से तुमुन प्रत्यय धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाकर शब्द निर्मित किए जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो इस तरीके से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भ्रमितुम शब्द में कौन सी धातु है।
तो आप बता देंगे भ्रम। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ई में गुण आदेश होकर कौन सा वर्ण बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रत्यय कौन से प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय है, ये कौन से प्रत्ययों के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो धातु के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं, और शब्दों के बाद में जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय है। तो इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसमें कई प्रश्न इसमें से बनते हैं, और आप भी जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे और भी प्रश्न आप निर्मित कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अन्य किसी महत्वपूर्ण प्रत्यय के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।